हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सर्वानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 18 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा प्रश्न है 135 135वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक प्रकाशक 5 लाख रुपए में 5000 किताब छापता है। वह कुछ किताबें या कुछ विक्रेताओं को 500 किताब मुफ्त दे देता है। वह बेची हुई किताबों के 2/3 भाग को 20% छूट पर तथा किताबें अंकित मूल्य पर बेचता है। वह कुल विक्रय मूल्य की 20% छूट सेल्समैन को देता है। यदि किताब का अंकित मूल्य 200 रुपये हो तब प्रकाशक का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जिसमें हमें कुछ नहीं करना था। हमने पिछली क्लास में एक सवाल इस प्रश्न से संबंधित किया था, तो हमें कुछ नहीं करना था। यहाँ पर पंक्तियों को समझना है। 5 लाख में कितनी किताबें भाई? 5000 किताबें छापता है, ठीक ना भाई? कितनी छाप रहा है? 5000 किताबें छाप रहा है। 5000 किताबें छापने के बाद वह 500 किताबें क्या कर देता है? मुफ्त दे देता है, मतलब फ्री में दे देता है। यहाँ पर 5000 किताबें उसने छापी हैं। 5000 में से उसने अगर 500 क्या कर दी भाई? फ्री कर दी। 500 क्या कर दी भाई? फ्री कर दी। यहाँ पर अपने पास किताबें बची कितनी है भाई? आपके पास बुक्स बची हैं। कितनी बची है भाई? बुक्स आपके पास केवल बुक्स बची हैं। अब 4500 बुक्स आपके पास बची हैं। फिर वो बोल ही रहा है इन किताबों का 2/3 भाग। कितना भाई? इस 4500 का 2/3 भाग पर 20% की छूट। यहाँ पर इसका 2/3 कितना होता है? यहाँ पर 1500 और 15 दूनी 3000। तो इसका 2/3 होता है। इसका 2/3 होता है कितना भाई? इसका 2/3 होता है 3000। कितना होता है भाई? 3000। कितना होता है भाई? 3000 पुस्तकें। यहाँ पर कितना आ रहा है? 3000। कितनी आ रहा है? 3000 पुस्तकें आ रहा है, ठीक है ना? तो 3000 पुस्तकों पर भाई कितने की भाई? 20% की छूट देता है। कितने की भाई? 20% की छूट देता है। तो यहाँ पर अब 20% की छूट को समझ रहे हैं ना? 20% की छूट किस पे देगा भाई? अंकित मूल्य पर छूट देगा। लेकिन ये तो है किताब है। यहाँ पर अंकित मूल्य हमें कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य दिया है 200 रुपये पर पुस्तक। कितना दिया हुआ है? 200 रुपये पर पुस्तक के हिसाब से हमें अंकित मूल्य दिया है। बस कुछ निकालना था। इस 200 का 20% आपको निकालना था, ठीक है ना? कितना निकालना था? 20%। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 40 रुपये। मतलब 200 पर कितने की? 40 की छूट दे रहा है। कितने की दे रहा है? 40 की छूट दे रहा है। कितने की दे रहा है भाई? 40 की छूट दे रहा है। तो यहाँ पर 3000 पुस्तकों को वह 160 रुपये में बेच रहा है। अब 4500 पुस्तकों में से 3000 पुस्तकें तो उसने इस छूट पर दी हैं। लेकिन अब जो शेष पुस्तकें बची हुई हैं 4500 में से कितनी बची हैं? 1500 पुस्तकें। तो यहाँ पर क्या बोला गया था? अन्य किताबें अंकित मूल्य पर बेचता है। कहने का तात्पर्य अन्य जो 1500 किताबें हैं वह 200 रुपये पर पुस्तक के हिसाब से या पर बुक के हिसाब से बेचता है। यहाँ पर प्लस करके कितनी भाई? 1500 किताबें कितने में बेच रहा है भाई? 200 पर पुस्तक के हिसाब से बेचता है, ठीक है ना? ये आपके पास पूरा कंटेंट आ गया है। कितना में गया भाई? पूरा कंटेंट आपके समक्ष यहाँ पे आ गया है। अब एक चीज समझना है। अब इसके बाद में क्या बोल रहा था, ठीक है भाई? यहाँ पर आगे वह कुल विक्रय मूल्य की 20% छूट सेल्समैन को देता है। अब जो यहाँ पर जो कंटेंट आया है इस पर भी वो क्या करता है? सेल्समैन को कितने की भी? 20% की छूट देता है। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 से 1 की छूट। मतलब वहाँ पर टोटल छूट दे रहा है 4/5 की। कितने की दे रहा है? 4/5 की। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस आपकी 5 है, 5 में से 1 की छूट कर दी जाए तो कितना बचा भाई? 4 बचा। तो कितने की छूट हो गई? 4/5 की यहाँ पर छूट हो गई। बस अब बस कुछ नहीं करना था। आपको क्या करना था? इसको सॉल्व कर लेना था। इस कंडीशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। सीधे ही आपकी यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यहाँ पर ये आपकी सेलिंग प्राइस है। बस इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 16 कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 48 और यहाँ पर फोर्थ टाइम यहाँ पर 0 आ जाएगी। फिर इसके बाद में प्लस अब यहाँ पर 15 दूनी 30 और यहाँ पर फिर फोर्थ टाइम 0 आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर करना, ठीक है ना? ओके। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 4,80,000 और यहाँ पे आ रहा है आपका कितना भी? यहाँ पर आ रहा है 3 लाख। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी?
कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7,80,000 आपकी टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है 7,80,000 और यहाँ पर जो अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5 लाख। तो टोटल डिफरेंस कितने का है, टोटल डिफरेंस है हमारा 2,80,000 का। कितने का है अभी, टोटल डिफरेंस है हमारा 2,80,000 का हमारा टोटल डिफरेंस है। ठीक है ना भाई, कितने का अभी 2,80,000 का हमारा टोटल डिफरेंस है। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, क्या नहीं करना था, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि आप यहाँ पर कौन सी चीज़ यहाँ पे आपने छोड़ दी, क्योंकि यहाँ का 4/5 था। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका क्या करना था आपको 4/5। ठीक है ना। तो इसका 7,80,000 का 4/5 निकालना है। ठीक है ना। ओके ओके, कुछ मत करो, यहाँ पर 2 से बड़ा कर दो, यहाँ पर 2 से बड़ा कर दो, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 खत्म हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 1 2 और 3 टाइम 0 हो जाएंगे और 8 3 64 की 4 हो जाएगी, यहाँ से लगी 6 8 7 56 56 55 कितना हो जाएगा 62। यहाँ पर आपका आएगा 6,24,000। कितना आएगा भाई, सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपकी 6,24,000। कितनी 6,24,000 आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5 लाख। आपका जो डिफरेंस आया है, जो प्रॉफिट हुआ है कितना होगा 1,24,000 का। 1,24,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। किससे हुआ है भाई, 5 लाख से। किससे हुआ है भाई, 5 लाख से आपको प्रॉफिट हुआ है। इनटू 100% कर दो। यहाँ पर 3 टाइम ये 0 यहाँ पे कट हो गई, फिर यहाँ पर 2 टाइम ये वाले 0 कट हो गई। बस इससे आपको डिवाइड कर देना है 5 से। तो यहाँ पर कितनी बार गया 5 दूनी 10 फिर कितना बता 5 चौको 20 दशमलव 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हुआ है 24.8 का उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है 24.8 का उसको प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कितना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है 136। इसको हम देखते हैं, ये हमसे क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। ठीक है भाई, ओके 136। हम बढ़ते हैं आगे और हम अपने 136 को देखते हैं। ठीक है ओके। यहाँ पर ये हमसे क्या कह रहा है 136 हमसे क्या कह रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमसे कह रहा है एक कंपनी अपने ग्राहकों को 15% बट्टा देती है और 19% लाभ कमाती है। मतलब कोई कंपनी है वह अपने ग्राहक को 15% बट्टा दे रही है, मतलब 15% की छूट देती है और 19% लाभ कमाती है। अगर निर्माण की लागत 12% बढ़ जाए, अगर जो यहाँ पर खर्चा हो रहा था बनाने में या उत्पादन में, अगर उसमें 12% की बढ़ोतरी हो जाए, मतलब खर्चा बढ़ जाए 12% की बढ़ोतरी हो जाए, कंपनी अंकित मूल्य में 10% की बढ़ोतरी कर दे। कहने का तात्पर्य जो यहाँ पे वस्तु थी उस पर जो मार्क किया गया था, जो प्राइस मार्क किया गया था, अगर उस पर 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए, उस अंकित मूल्य पर 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए और अब भी 15% छूट देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि 10% की वृद्धि कर दी थी, टोटल कंडीशन के बाद अब भी वह 15% की क्या करती है भाई, छूट देती है। कंपनी का नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, कुछ भी नहीं करना था। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। ठीक है भाई, इस कंडीशन को फॉलो करते ही चलेंगे जो हमने पिछली क्लासों में इस कॉन्सेप्ट को समझा था। थर्ड मेथड है ये, हमने यहाँ पर समझा था। तो इसमें हम क्या करते थे 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। इसको हमने समझा था कि नहीं समझा था, बिल्कुल समझा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट कितने का हुआ था, डिस्काउंट कितने का हुआ था भाई 15% का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 85, कितना आ जाएगा 85। ठीक है भाई ओके। फिर इसके बाद में प्रॉफिट कितने का हुआ था 19 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 119 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है किससे कट रहा है 17.85 और 17 119 17 तो यहाँ पर 5/9 आ गया, आपकी वैल्यू आ गई 5/9। अब
अब आगे बढ़ना है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। क्या बोल रहा है, अगर निर्माण की लागत 12% बढ़ा दी जाए और कंपनी के अंकित मूल्य, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपको 5 पता है सेलेक्ट, और मार्क प्राइस आपको पता है 9 है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि आपको लग रहा होगा कि आप 5 का 12% कैसे निकालें, नहीं 5 का 12% कैसे निकालें, और इसके बाद में 9 का 10% कैसे निकालें। तो कुछ भी नहीं करना, ये सारी कंडीशन रेशो में है, ये सारी कंडीशन रेशो में है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब कंडीशन रेशो में रहती है तो आप इसमें से, अगर मैंने यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ पर मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए, तो क्या कुछ गलत कर दिया क्या? क्योंकि कट के वही चीज़ आ जाएगी ना, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट कर देंगे तो वही चीज़ आ जाएगी ना। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 17 सत्ते आएगा ना कि 9, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 700 आएगा, ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर बोला क्या गया था, क्या बोला गया था कि लागत में 12% की वृद्धि, तो 12 पंचे 60 कितना हो जाएगा, 100 रुपये पे 12 की वृद्धि, तो 500 पे 12 पंचे 60, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 560। फिर इसके बाद में 700 पर 10% की वृद्धि, तो यहाँ पर 100 रुपये पे 10 की वृद्धि, 100 रुपये पे 10 की वृद्धि मतलब 110 हो जाएगा, लेकिन 700 पर 770, यहाँ पर हो जाएगी 770, कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो वृद्धि के बाद क्या आ जाएगा 770, ठीक है भाई, ओके। फिर इसके बाद में हम इसको कट कर सकते हैं, हमने इसको कट किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 से कट गया 7 8 56 और क्या 770, ठीक है भाई, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ तक आ गए हैं और अब भी वह 15% की छूट देता है, कितने की भाई 15% की छूट। अब किस पे दे रहा है, लेकिन मार्क प्राइस पे दे रहा है भाई, वो पर मार्क प्राइस पे दे रहा है। यहाँ पर ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट है, ये मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस को प्रति लिख देना 15% छूट। तो अब इसकी छूट कैसे निकालेंगे, इसको फिर से हम डबल जीरो यहाँ पे दे लेंगे और कुछ नहीं करना है, 1100 का 15% आपको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म किए, 15 एकम 15, एक आ गया, फिर इसके बाद में 15 165 की छूट दे रहा है। कितने की दे रहा है भाई, 165 की छूट दे रहा है। किससे दे रहा है, 1100 से दे रहा है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, हसल यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर 3 बचेगा, फिर हसल यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर कितना बचेगा 935। कॉस्ट प्राइस है ए, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 935, ठीक है भाई। यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 935, कॉस्ट प्राइस है 800। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट हुआ है 135 का किससे हुआ है, 800 से हुआ है, इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, 8 छंग 48, 7/8%। यही आपका आंसर आ गया है। क्या है भाई, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 सही 7/8 का उसको प्रॉफिट होगा। ये आपका आंसर है, इस तरीके से आपको कहना था, ठीक है ना भाई, ओके ओके ओके। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, एक फुटकर विक्रेता, क्या है भाई, एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 56 कलमों के अंकित मूल्य, 56 कलमों के अंकित मूल्य में 70 कलमें खरीदता है। दादाजी क्या बोल दिया है, ये हमसे बोले थे कि 56 कलमों, यहाँ पर कलमें कितनी है, 56 है, और उनके अंकित मूल्य पर जो मार्क किया गया है प्राइस पर, उस प्राइस में 70 कलमें खरीदता है। यहाँ पर आपको समझना ये था कि जो टोटल आर्टिकल वाली कंडीशन है, यहाँ पे जो टोटल आर्टिकल वाली कंडीशन है वो क्या है कि 56 कलमों का जो मार्क प्राइस है उसमें वह खरीद कितना रहा है, 70 कलमें खरीद रहा है। 70 कलमें मतलब कितनी कलमें अधिक खरीद रहा है, तो अपन बात करेंगे 14 कलमें खरीद रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको, क्या मिलेंगे, फ्री कलमें। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा भाई,
कि जो 56 कलमों का जो मार्क प्राइस है, क्या है भाई, ये मार्क प्राइस कितना आता है भाई, 56 कलमों का जो मार्क प्राइस है उस मूल्य पर वह है 70 कलमें खरीद सकता है, ऐसा वो हो रहा है। मतलब 14 कलमें क्या फ्री खरीद सकता है। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है कि आपकी जो मार्क प्राइस है, जो आपकी मार्क प्राइस है यहाँ पर हो जाएगी कितनी भाई, 700 रुपये, क्योंकि एक आर्टिकल का मूल्य हमने 10 रुपये मान लिया है। एक आर्टिकल का मूल्य आपने 10 रुपये मान लिया है, तो यहाँ पर टोटल मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 700 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना भाई, कितनी हो जाएगी, 700 रुपये इसकी मार्क प्राइस हो जाएगी। ठीक है ना दादा, ओके। अब इसके बाद में जो यहाँ पर 56 है, 56 क्या है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर 560 आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। लेकिन अब प्रश्न में लॉजिक यहाँ पे आता है, और वह ग्राहक को अंकित मूल्य में ही बेचता है। बोला जा रहा है कि वस्तुओं को अब क्या अंकित मूल्य पर ही बेचा जा रहा है। अंकित मूल्य पर मतलब ये 700 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सेलिंग प्राइस, क्योंकि बोला ही यही गया है कि अब वह वस्तुओं को ग्राहक को अंकित मूल्य पर ही बेचता है, मतलब अब सेलिंग प्राइस 700 रुपये ही रहेगी। यहाँ पर टोटल डिफरेंस कितने का है, टोटल डिफरेंस है 140 रुपये का। ठीक है ना भाई, किससे भाई, 560 से। बस 100% कर दो, खत्म हो गया। यहाँ पर 14 एकम 14, 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 4 से कट किया तो यहाँ पर 25%। कितना आएगा भाई, ये 25%। कितना भाई, 25%। क्या है भाई, 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा, 25% का उसको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है ना भाई, ओके ओके। अब आते हैं हम अपने 138वें प्रश्न पर। ये हमसे का बोलत है, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है ना, ओके ओके। अब देखत है हम का बोलत है, ये प्रश्न हमसे का बोलत है, इसको भी हम देखत है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदता है। अगर वह ग्राहक को पेन अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसमें क्या मानना था, यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल कहते हैं भाई, आर्टिकल 27 पेनों के अंकित मूल्य पर वह खरीद कितनी रहा है भाई, 30 पेन खरीद रहा है। कितनी भाई, 30 पेन, मतलब टोटल एक्स्ट्रा कितनी खरीद रहा है भाई, 3 पेन एक्स्ट्रा खरीद रहा है, फ्री में खरीद रहा है। ठीक है ना भाई, ओके। तो कुछ नहीं करना, तो सीधे ही हो जाएगा। इसका मार्क प्राइस आपको हो जाएगा कितना भाई, 300, और यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 270। ठीक है ना भाई, कुछ नहीं कह रहा है, सेलिंग प्राइस पर ही बेचता है, मतलब वह है जो मार्क किया गया था आर्टिकल पर प्राइस उसी पर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस भी आपकी यहाँ पर 300 होने वाली है। ठीक है ना भाई, सेलिंग प्राइस भी आपकी 300 होने वाली है। ठीक, तो टोटल डिफरेंस कितने का है दादा, 30 रुपये का डिफरेंस है। किससे है भाई, 270 से इंटू 100%। ठीक है ना भाई, 1 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 नम 27, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9%। ठीक है ना भाई, 1/9% आपकी वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 11 से 1/9% का उसे लाभ होगा। ऐसे हमें करना था। ठीक है ना भाई, आ रही है समझ में, अरे आना चाहिए महोदय, क्योंकि इन सारे सवालों को इतना समय देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल और साधारण से प्रश्न हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों पर विराम देते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा नहीं था, ये पहली वाली क्लास से रिलेट कर रहा था सीधे ही। ठीक है ना भाई, और ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक प्रश्न में बढ़ोतरी हो रही थी और दूसरे प्रश्न में क्या हो रहा था, दूसरे प्रश्न में सीधे ही क्या कर रहा था, उसको कितने की हो रही थी भाई, 14 पेनें फ्री मिल रही थी, यहाँ पर 3 पेनें फ्री मिल रही थी। कुछ भी एडवांस नहीं था, बेसिक ही था सारा सब कुछ। ठीक है ना भाई, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राधे कृष्ण।